दोस्तों मैं ना रिक्वेस्ट्स देख रहा था तो उसमें जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट देखी मैंने वो द नेम वाज नॉट क्लियर, हालांकि मुझे क्या लगा दैट वाज शेख जी। मिस्टर शेख जी की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि यूलाइटिस के ऊपर वीडियो बनाएं। लॉट ऑफ थैंक्स शेख जी, आपने इंटरेस्ट शो किया, आपने ये रिक्वेस्ट भेजी। तो आज की चर्चा करेंगे यूलाइटिस के ऊपर। यूलाइटिस क्या होता है उसके ऊपर बात करेंगे। छोटा सा सिंपल सा सरल सा वीडियो रहेगा। बहुत कॉमन दिक्कत रहती है यूलाइटिस की, उसकी बात करेंगे। स्वॉलन यूवुला होता है, उसकी क्या लक्षण है, क्या कारण है, क्या पहचान है, और ना घर में अपना उसका कैसे ख्याल रख सकते हैं। सर्टन होम जैसे रेमेडीज के टिप्स कह लें, एंड वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज अपने पास जरूर रखें। आइए बात करते हैं यूवुलाइटिस की। यूवुला की इन्फ्लेमेशन, यूवुलाइटिस, यूवुला के साथ आइटिस लग गया ना, इट इज एन इन्फ्लेमेशन, वो बात पक्की है। ठीक है, अब ये यूवुला क्या चीज है दोस्तों। हमारे बॉडी का कोई भी ऑर्गन है ना, हमें समझ होनी ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि इसकी नॉलेज होनी बहुत अनिवार्य है। वी शुड नो व्हाट वी हैव इन आवर बॉडी, है ना। हमारा जैसे इसको मैं आपको एक एग्जांपल दूँ। आप शीशे में अगर जस्ट ओपन योर माउथ वाइड, आपने मुंह खोल के शीशे में देखेंगे ना, या एक और काम कर सकते हैं, आप एक ना सेल्फी लें या आस्क समवन टू क्लिक योर पिक, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि मुंह के अंदर का जो हिस्सा है ना, वो आप सेल्फी में फोटो में उसको जूम करके एनलार्ज करके अच्छे से देख सकते हैं। यू विल फाइंड 2 टॉन्सिल्स, या साइड में टॉन्सिल्स रहते हैं, और बिल्कुल पीछे सेंटर में बिल्कुल बीचों बीच जहां हमारा थ्रोट खत्म होती है ना, द बैक ऑफ द थ्रोट, वहां ना एक आपको फ्लैशी सा टिश्यू सा, सॉफ्ट टिश्यू सा ऐसे लटकता हुआ एक ऑर्गन दिखेगा। नाउ व्हाट इज दैट? दैट इज द यूवुला। बेसिकली ये ना एक टीयर शेप ड्रॉप की तरह रहता है, जो आंसू की बूंद जब टपकती है ना, जो वो आकार लेती है, उस प्रकार का ये रहता है। दिस वी कॉल यूवुला। है सिंपल सा ऑर्गन है, लेकिन इसके 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। इसका क्या कार्य क्या है, ये क्या काम करता है, क्यों इंपॉर्टेंट है यूवुला दोस्तों। बेसिकली फर्स्टली इट कीप्स मॉइस्ट, ये सलाइवा सिक्रीट करता है, हमारे माउथ को, मुंह को गीला रखता है, ल्यूब्रिकेटेड रखता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज जब हम कुछ खाना खाते हैं ना, जो फूड या लिक्विड्स भी निगलते हैं आगे को, तो ये यूवुला का काम है कि उसको सही रास्ते में की तरफ धकेले। इट पुशेस द फूड इनटू द फूड पाइप, जो हमारे नाक के पीछे का खाली जगह है जैसे वहां जाने से इसको रोकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। और यूवुलाइटिस जब होगा ना, ये इन्फ्लेमेशन है यूवुला की, इसमें सूजन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन वी ऑल नो, वो 3-4 लक्षण इन्फ्लेमेशन कई बार जिक्र हो चुका है पुराने वीडियोस में। तो उस वजह से अगर सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है यूवुला में, तो उसको यूवुलाइटिस का नाम देते हैं। नॉर्मली ये क्या है, 5-7 दिनों में नॉर्मली ठीक हो जाता है। और दैट इज द प्लस पॉइंट कि यूवुलाइटिस की जो यूवुला की जो इन्फ्लेमेशन है ना, ये खुद ब खुद ठीक हो जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, लेकिन या कुछ दवाएं लेने से भी ठीक हो जाती है। लेकिन अगर ना बहुत सीवियर हो गई है, बहुत ना फिर इरिटेट करेगा, ये क्रॉनिक हो गई है, पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, रिकरेंट हो गई है, वहां दिक्कत कॉज करता है। कम टू होम्योपैथी, यहां होम्योपैथी मदद पहुंचाती है। अच्छा, यहां ना एक इंपॉर्टेंट बात और समझें कि नॉर्मली यूवुलाइटिस अकेला नहीं आता, इट इज एसोसिएटेड विद अदर सिम्टम्स, या कुछ और कारण जुड़े होते हैं जिस वजह से ये होगा। ये अकेला नहीं रहेगा, इसके एसोसिएटेड क्या रहता है? इन्फेक्शंस, एलर्जीज या ट्रॉमा, कुल मिला के 3। इन्फेक्शंस कुड बी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कुड बी वायरल इन्फेक्शन। एलर्जीज हो जाती है ना, एलर्जेंस से आगे कॉजेज में डिटेल में बात करेंगे। एंड थर्ड इज ट्रॉमा। ट्रॉमा यानी कि कोई चोट पहुंची किसी वजह से, कोई प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं अंदर कोई सर्जन, तो उस वजह से भी हो सकता है। तो ये होम्योपैथी में क्या बेनिफिट मिलता है? वी ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज, सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है पेशेंट को। और अगर जिस कारण से वो हो रहा है वो कारण ही रिमूव हो गया, तो दोबारा नहीं होना चाहिए, है ना। वो इसलिए कम टू होम्योपैथी। फिर ना यूवुलाइटिस को लेके कई डाउट्स भी रहते हैं, कई सवाल पूछते हैं लोग। फॉर एग्जाम्पल, पहला कि इज इट सीरियस इन्फेक्शन, ये जो इन्फ्लेमेशन होती है ये बहुत सीरियस रहती है क्या? द आंसर इज नो। मोस्ट ऑफ द केस मैंने आपको बताया ना, 5-7 दिनों में ठीक हो जाती है, कुछ दवाएं लें तो ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर सिवियर, अगर इसको ध्यान नहीं दिया ना, तो हाँ, तो वहां दिक्कत कॉज करेगा। आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी, आपको कुछ आगे निगलने में दिक्कत आएगी, ब्रीदिंग एंड swallowing आर डिफिकल्ट। फिर दोस्तों एक दूसरा सवाल आया, ये भी एक डाउट थी, सज्जन ने पूछा कि क्या ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है या इन्फेक्शन है?
तो इसमें जिसका जवाब है नो, इट इज़ नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। लेकिन एक बात याद रखें कि ये कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का एक लक्षण हो सकता है। इट कैन बी अ सिम्टम ऑफ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। यहाँ उदाहरण के तौर पे जैसे ना सिफिलिस की वजह से हो सकता है, गोनोरिया, अगर ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हुए हैं बंदे को तो उसका एक सिम्टम हो सकता है, बट इटसेल्फ इट इज नॉट एन एसटीडी। फिर दूसरा एक तीसरा सवाल ये आया कि क्या ये कॉन्टेजियस है, क्या ये कॉन्टैक्ट से बढ़ता है, छूने से स्प्रेड होता है, बढ़ता है, फैलता है? नो, ये छूने से नहीं फैलता। लेकिन हाँ, अगर कारण इन्फेक्शन है, मैंने आपको बताया ना, जैसे बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन से भी ये इन्फ्लेमेशन हो सकता है यूवुला में, तो वायरल तो इन्फेक्शन वी ऑल नो इट स्प्रेड्स, ये तो फैलती है, तो छूने से स्प्रेड हो सकती है इफ इट इज वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। आइए इसकी पहचान समझें, लक्षण देखें, सिम्टम्स क्या रहते हैं यूवुलाइटिस के। सिम्टम्स में अब गले के अंदर है तो सबसे पहले तो इट विल बी अ सोर थ्रोट। थ्रोट के गले के अंदर सोरनेस रहती है, कुछ भी आगे निकलेंगे ना तो स्वालो करने में डिफिकल्ट रहता है, आगे निकलने में, चाहे वो खाना है चाहे वो पानी पीते समय आपको ना डिफिकल्टी हो सकती है, डिफिकल्ट स्वालोइंग। अच्छा, फिर ना डिफिकल्ट ब्रीदिंग भी एक इसका लक्षण बनता है, सांस लेने में मुश्किल आ सकती है। फोर्थ इज फीवर एसोसिएटेड, कई केसेस में ना सीवियर इन्फेक्शन हो गई है तो उसके साथ ना बुखार हो सकता है बंदे को, फीवर इज अनदर सिम्टम। फिर बंदे को ना कफ आ सकती है, खांसी हो सकती है। ऑल द थ्रोट रिलेटेड सिम्टम्स, गले को लेकर जो दिक्कतें रहती है ना, वो यूवुलाइटिस की वजह से हो सकती हैं। अच्छा, इसको अगर ध्यान से हम ऑब्जर्व करें, देखें ना, तो जो हमारा यूवुला वाला एरिया है या इवन द थ्रोट पार्ट या साइड्स में देखें ना, पैलेट में देखें, तालू में देखें, तो वाइट स्पॉट्स, वाइट सफेद ना स्पॉट्स दिख सकते हैं, दैट इंडिकेट सम इन्फेक्शन देयर, वो इन्फेक्शन की वजह से हो रहे हैं। फिर एक बहुत कॉमन सा लक्षण रहता है कि हमेशा बंदे को ऐसा लगेगा कि गले में ना कुछ चिपका चिपका सा है, समथिंग इज स्टक इन द थ्रोट, हमेशा कुछ ना अंदर अड़ा हुआ है जो कि निकल नहीं रहा, ना बाहर आने को होता है ना आगे निकलने को होता है। दैट फीलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। स्नोरिंग इज अनदर सिम्टम, खर्राटे लेता है बंदा, वो इस वजह से होता है, यूवुलाइटिस का एक लक्षण हो सकता है। फिर एक सिम्टम रहता है गैगिंग एंड चोकिंग, जैसे अंदर से किसी ने पकड़ लिया, जकड़ा हुआ, जकड़न सी महसूस होती है बंदे को, दैट इज अनदर सिम्टम जो कि यूवुलाइटिस की वजह से हो सकता है। और सलाइवा प्रोडक्शन बढ़ सकती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, सलाइवा बनाता है ना यूवुला, तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ सकती है। आइए कारण समझें। नाउ कॉजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैंने बताया होम्योपैथी में वी ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज ऑल्सो, है ना, वो कारण रिमूव करेंगे सो दैट ये रिकरेंट ना हो, बार बार ना हो। आइए कारण समझें। सबसे प्रमुख कारण तो एक तो रहता है एलर्जीज। कई बार ना बंदे को एलर्जी है, किस चीज से है कई बार ये भी समझ नहीं लगता। डस्ट से एलर्जी हो सकती है, हमें पॉलन से एलर्जी हो सकती है, जब हवा चलती है ना तो वो पॉलन फैलते हैं, स्प्रेड होते हैं, उस वजह से एलर्जी हो सकती है। किसी को किसी स्मेल से एलर्जी है, और कई बार तो बंदा कहता है मैं घर के अंदर ही हूँ, बाहर निकलता नहीं हूँ ड्यूरिंग दोस विंड स्टॉर्म्स लाइक, तो एलर्जी मेरे को क्यों होगी। नोट कीजिएगा, ऐसा भी केस हुआ है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स क्लिनिक में देखे गए हैं कि बार ना घर में पेट्स रखे हैं तो पेट डेंडर वी कॉल, पेट का जो फर है ना उससे भी एलर्जी हो सकती है, दैट कैन लीड टू यूवुलाइटिस। फिर एक कारण रहता है स्मोकिंग, धूम्रपान, तंबाकू का सेवन, दैट कैन ऑल्सो लीड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूवुला, में इन्फ्लेमेशन हो सकती है। दोस्तों खर्राटों की बात की ना मैंने, लक्षण आता है स्नोरिंग, और यहां मैं एक और टर्म यूज करूंगा OSA, दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये दो चीजें जो है ना ये सिम्टम भी हो सकती हैं यूवुलाइटिस का, और ये कारण भी बन सकती हैं। अगर ये वैसे ही स्नोरिंग खर्राटे लेता ना बंदा, उस वजह से भी यूवुला में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, या यूवुला में इन्फ्लेमेशन हो गई है उस वजह से बंदा खराटे ले सकता है, बहुत वाइस वर्सा चलता है ये स्नोरिंग एंड OSA, स्लीप एपनिया। फिर कुछ ऐसी दवाएं रहती हैं, देयर आर सर्टेन मेडिकेशंस जिनका ना साइड इफेक्ट हो सकता है, जिस वजह से यूवुला में इन्फ्लेमेशन हो सकती है। देन पुअर हाइड्रेशन, ये भी है, कई बार हम बंदा पानी बहुत कम पीता है, बंदा ही डजंट कीप हिमसेल्फ हाइड्रेटेड, हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ पानी पीना जरूरी है, अगर पानी कम पीते हैं उस वजह से भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। फिर इन्फेक्शंस तो वही हैं, एलर्जीज, इन्फेक्शंस मैंने बताया, ट्रॉमा। इन्फेक्शंस जहाँ बात करेंगे अगेन वायरल है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अच्छा, इसमें ना सिंपल जैसे टॉन्सिलाइटिस भी हो गया, बहुत कॉमन होता है, उस वजह से यूवुला में भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, बिकॉज ऑफ वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकती है। टॉन्सिलाइटिस है, चाहे वो कॉमन कोल्ड ही क्यों ना हो, फ्लू है, मोनोन्यूक्लियोसिस है, ये कुछ इस तरह की इन्फेक्शंस हैं जो कि यूवुला को अफेक्ट करती हैं। GERD एक टर्म वी ऑल नो, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। रिफ्लक्स होता है ना, एसिड तेजाब बार बार मुंह में आता है,
जब हम रात को सोते हैं तो भी ऐसे ना तेजाब के घूंट जैसे मुंह में आते हैं, और ये क्रॉनिक हो गया है तो अंदर वो तंग करेगा, वो यूविला को अफेक्ट करेगा। फिर मैंने बताया आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस रहते हैं, कुछ सिफिलिस है, गोनोरिया, जिस वजह से यूविला अफेक्ट हो सकता है, राइट। जेनेटिक्स भी है, फैमिली हिस्ट्री में अगर ऐसा रह रहा है ना, बहुत कॉमन समस्या रहती है गले को लेके, तो बच्चों में आने की संभावना और बढ़ जाती है। एंड फाइनली ट्रॉमा, इंजरी क्यों होगी? कई बार कोई सर्जिकल जैसे ना प्रोसीजर परफॉर्म किया, टॉन्सिलेक्टोमी करवाई या कुछ और प्रोसीजर हुआ, तो उस वजह से अगर ट्रॉमा हो गया, इंजरी होगी ना यूविला को, वो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। आइए, अच्छा इतना बिफोर यू गो टू द कम टू द होम्योपैथिक पार्ट, कुछ सिंपल से टिप्स समझें। अगर किसी को यूविलाइटिस हो गया है तो ये सिंपल टिप्स अपनाएं सो दैट उसको रिलीफ मिले। सबसे पहले तो जैसे ना पानी ज्यादा पिएं, ड्रिंक मोर वाटर, लॉट्स ऑफ वाटर, हाइड्रेटेड रखें अपने आप को। कम पानी पीने की वजह से वो एक कारण था जो यूविलाइटिस हो जाता है जिस वजह से, राइट। सो ड्रिंक मोर वाटर। सेकेंड इज टेक रेस्ट, प्लेंटी ऑफ रेस्ट। अगर वायरल इन्फेक्शन भी है ना तो पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट रहता है, आराम जरूरी है, टेक प्लेंटी ऑफ रेस्ट। थर्डली, यहां ना ठंडे से आपको राहत मिल सकती है, सो वी कैन टेक जैसे आइस के ना चिप्स बना के वी कैन उसको निगल सकते हैं, उसको टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, यूविलाइटिस में रिलीफ मिलता है, ईटिंग आइस चिप्स वी कॉल। और फिर थ्रोट लॉजेंजेस हैं, जैसे वो गले की आती है ना चूसने की गोलियां, कोई भी ले लें, वो राहत पहुंचाएंगी आपको, टेम्परेरी राहत मिलती है। एंड देन कम टू होम्योपैथी। आइए बात करते हैं टॉप की 4 से 5 इंपॉर्टेंट मेडिसिन आपके सामने रखता हूं, जो कि सिम्टम्स के आधार पर तय करेंगे और उसको डोज और पोटेंसी बताते हैं। आइए, फर्स्ट ऑफ द नंबर 1 होम्योपैथिक रेमेडी टू ट्रीट यूविलाइटिस इज एपिस मेलिफिका। सूजन किसी प्रकार की बॉडी में कहीं हो, एपिस का जिक्र तो होगा। और यहां ना दर्द भी रहता है, स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन के सारे सिम्टम्स रहते हैं। और दर्द किस प्रकार का रहेगा? चुभन, स्टिंगिंग पेन, जैसे ना सुई की चुभन होती है। एपिस मेलिफिका ना 30C से स्टार्ट करें। अगर एक्यूट जैसे अभी शुरुआती लक्षण ही आए हैं, आपको डायग्नोज हो गया, देख लिया फिजिकल एग्जामिनेशन में कि यूविलाइटिस हो गया ना, और ये चुभन वाला और दर्द वाला स्वेलिंग वाला सिम्टम है, एपिस 30C से स्टार्ट करें। शुरू में ना दिन में 3 बार ले सकते हैं, 2-2 बूंदे, 3 बार लें। दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट रेमेडी है बेलाडोना भी ना, जहां इन्फ्लेमेशन की बात चली ना, तो रेडनेस रहेगी, लाली हो जाती है इन्फ्लेमेशन की वजह से, स्वेलिंग रहेगी, सूजन है, दर्द है, सेक भी निकलता है, जैसे हीट निकलती है। बेलाडोना 30C में दे, 2 बूंदे दिन में 3 बार दें फॉर 2 to 3 डेज, आपको राहत मिलेगी। सिम्टम्स कम होते हैं तो डोज हम कम कर देंगे फॉर नेक्स्ट 4 to 5 डेज, सुबह शाम करके इसको खत्म करें। बेलाडोना 30C, वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी। तीसरी महत्वपूर्ण दवा है एकोनाइट नेपोलिस। एकोनाइट वहां काम आती है जहां ना अभी शुरुआती लक्षण आने शुरू ही हुए हैं, जैसे इन्फ्लेमेशन शुरू हुई है और अचानक से हो गई है, सडन इन्फ्लेमेशन, और शुरुआती लक्षण शुरू है, शुरू से शुरू करें। एकोनाइट 200C में दे सकते हैं, दिन में 2 बार दें, राहत मिलती है, आगे जाके टेपर ऑफ कर दें, डोज कम करके बंद करें। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण दवा है कैलीपर वी कॉल, बहुत अच्छी दवा रहती है जहां ना सूजन के साथ दर्द, स्वेलिंग एंड पेन आर एसोसिएटेड। और यहां अगर नॉट ओनली यूविला, मैं कहूंगा पूरा थ्रोट अगर इन्फ्लेम्ड है, इन्फ्लेमेशन हो गई है पूरे थ्रोट के गले के अंदर, और लेकिन यूविला अगर बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, स्वेलिंग है और दर्द है, ये 2 सिम्टम्स इकट्ठे चल रहे हैं ना, कैलीपर कैन हेल्प अस हियर। 30C में दें, दिन में 2 बार। एंड फाइनली मर्क्यूरियस कोरोसिवस, मर्कॉर, बहुत ही बेहतरीन दवा जहां ना रेडनेस है, पेन है, स्वेलिंग है। यहां याद रखिएगा, मार्क माय वर्ड्स, द इन्फ्लेमेशन इज इंटेंसली इन्फ्लेम्ड। यूविला जो है ना पूरा भयंकर तरीके से जैसे इन्फ्लेमेशन हो गई है। मर्कॉर बहुत अच्छी दवा है 30C में, मैंने 5वें नंबर पे जरूर ली, लेकिन ये टॉप 3 में आती है मर्कॉर। 30C में शुरू करें, दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। दोस्तों ये 4 से 5 दवाएं ना अपने पास रखें जरूर। मैं सोच रहा था कि एक इस प्रकार का वीडियो बनाएं जो कि ना टॉप की 10 से 15 या 20 दवाएं, थोड़ी क्वांटिटी अपने पास घर में होनी चाहिए। कौन सी दवा किस समय जरूरत पड़े, क्या पोटेंसी में लें, इसका अलग से चर्चा करेंगे। आई थिंक दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आशा करता हूँ आज के वीडियो से शेख जी आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। और ये ना यूविलाइटिस एक बहुत कॉमन समस्या रहती है, हालांकि ये वर्ड वी आर नॉट कम अक्रॉस वेरी ऑफन, लेकिन हाँ सिम्टम्स और डायग्नोज आपने देखा, जैसे चर्चा चली थ्रू आउट द वीडियो, तो ये कॉमन समस्या रहती है।
आशा करता हूँ इन दवाओं से आपको राहत मिलेगी, कहीं ना कहीं जरूर फायदा पहुंचेगा। तो दोस्तों कीप ट्यून्ड इन फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन वीडियोस टू गुरुनानक केयर्स। जो लोग अभी तक मेरे दोस्त सब्सक्राइब नहीं कर पाए, डू सब्सक्राइब गुरुनानक केयर्स, हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अच्छा लगा वीडियो तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और शेयर कीजिएगा वीडियो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई ना कोई फायदा जरूर पहुंचे। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।